बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रेस्पेक्टेबल डियर व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। आज एक यूनिक टॉपिक के साथ हाजिर है और आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हर लेवल ऑफ स्टूडेंट के लिए इसकी सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस अपनी जगह पे है। तो जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। जो सब्सक्राइबर है वो बेल आइकन को लाजमी दबाए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और जो सब्सक्राइबर है वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करें ताकि बहुत सारे लोग उससे मुस्तफ़ीद हो सके। अब आज के टॉपिक की जानिब जाते हैं। आज का टॉपिक बेसिकली बायोग्राफी एंड वर्क्स ऑफ अलेक्जेंडर पोप। यानी अलेक्जेंडर पोप जो था यानी उसकी बायोग्राफी में ऐसी चीज़ें बताएंगे जो आपने अभी तक नहीं सुनी होगी और उसकी डिजीज़ या उसकी डिसेबिलिटी किस चीज़ की थी, उस फेमस कोर्स कौन से है जो आज तक भी जो है लोग उसे याद करते हैं और उसके ऐसे वर्क्स क्या है और उसके बारे में बहुत कुछ यानी मच मोर आप लोग के सामने रखेंगे। तो स्टे कनेक्टेड रहे, ए टू जी लेक्चर को वॉच करें। एट दी एंड जो है कंक्लूजन दूंगा। यानी सबसे पहले इंट्रोडक्शन की जानिब जाते हैं। अलेक्जेंडर पो 1688 में पैदा हुआ था और 1744 में यानी वो क्या होता है उसकी डेथ हो जाती है। और अलेक्जेंडर पोप को अगर आप लोग देखें वो एक तो इंग्लिश पोएट है और दूसरी बात लिटरेचर में जहाँ तक उसकी वेल रेपुटेशन है वो सेटेरिकल वर्क्स की वजह से हैं, यानी सेटायर की वजह से हैं। और उसके वर्क में जो है या उसके सेटायर में यानी आपको विट भी मिलेगा और इसी तरह स्किलफुल यूज़ ऑफ हीरोइक कॉपलेट्स भी वो करता है। यानी उसका जो स्टाइल है यानी फॉर्म ऑफ पोइट्री है वो हीरोइक कॉपलेट्स की सूरत में वो लिखता है और वो किस एज का है यानी अगस्टन एज में। यानी ये सब कुछ जो है अगस्टन एज से रिलेटेड है। तो ये बात भी सुन ले कि उसकी प्रोफेशन में यानी सिर्फ ये नहीं था कि वो सेटरिस्ट था, यानी वो ट्रांसलेटर भी रह चुका है, सेटरिस्ट भी रह चुका है और फुल टाइम राइटर भी रह चुका है इन स्टाइल ऑफ हीरोइक कॉपलेट्स। यानी उसकी स्टाइल जो थी बेसिकली वो हीरोइक कॉपलेट की सूरत में लिखता था। और ये किस एज की बात है, इन एज ऑफ क्वीन एन ऑफ अगस्टन एज, यानी अगस्टन एज के यानी किस क्वीन एन के दौर में जिसकी बाकी कंट्रीब्यूशन नहीं थी। इसी वजह से लोग जो थे मुआशरे की वॉइसेस को या इवल्स को इन द फॉर्म ऑफ सेटायर जो थे वो टारगेट करते थे टू रिफॉर्म द सोसाइटी। और उसी वजह से ये जो अलेक्जेंडर पोप था ये अगस्टन एज में था। तो अगस्टन एज के बारे में सुन ले, अक्सर स्टूडेंट को पता नहीं होता ये अगस्टन एज क्या होता है। यानी अगस्टन एज को अगर आप लोग जीरो से समझना चाहते हैं तो इसी तरह समझ ले कि अगस्टन एज जो था ये दरअसल यानी ये वो एज है यानी जिसको यानी ब्रॉडली न्यू क्लासिकल एज कहा जाता है। न्यू क्लासिकल एज में यही अलेक्जेंडर पोप थे, 18th सेंचुरी थी और उसी में जो है 3 स्टेजेस है। नंबर 1 रेस्टोरेशन एज, यानी इसी न्यू क्लासिकल एज में यानी 3 स्टेजेस है, 3 जो है यानी छोटे छोटे एजेस है। यानी नंबर 1 रेस्टोरेशन एज और रेस्टोरेशन एज में जो था यानी 1660 से 1745 तक ये एज था। इसके बाद अगस्टन एज है न्यू क्लासिकल वाला और इसी दौरान जो है पोप और बाकी सारे जो है यानी वर्क वाले जो थे यानी दूसरे सेटरिस्ट भी थे यानी स्विफ्ट, जोनाथन स्विफ्ट वगैरह भी यानी ये अगस्टन एज से रिलेटेड थे। और इसके अलावा एज ऑफ सेंसिबिलिटी जो था 1745 से लेकर 1785 तक। और ये जो था यानी न्यू क्लासिकल एज को 3 एजेस में कन्वर्ट करके यानी जो सेकंड एज अगस्टन एज बनता है यानी 1700 से लेकर 1745 तक ये पॉप का एज था, ये जोनाथन स्विफ्ट का एज था और ये एज ऑफ 18th सेंचुरी था। और इसी दौरान जो थे वो जोनाथन स्विफ्ट और अलेक्जेंडर पोप के नाम जो थे बड़े एक्टिव थे। उन्होंने रोमन एम्परर अगस्ट जिसका नाम अगस्टस था यानी जिसने वर्जल पे, होरेस पे, ओवेड पे उन्होंने राइटिंग यानी हु रूल्ड व्हेन वर्जल, होरेस एंड ओवेड वर राइटिंग एंड सजेस्ट अ क्लासिकल पीरियड ऑफ द लिटरेचर। और इसी वजह से ये अगस्टन एज जो था एक क्लासिकल एज के तौर पर यानी किसके नाम से यानी यहाँ पे पोप और सेटरिस्ट, पोप और जोनाथन स्विफ्ट जो था यानी काफ़ी नुमाया नाम थे। तो बाज़ लोग ये कहते हैं इसकी क्यों इतनी अर्ली डेथ हो जाती है, उसे कौन सी ऐसी डिसीज थी, कौन सी ऐसी डिसेबिलिटी थी। तो चाइल्डहुड में अगर आप लोग नोट करना चाहते हैं
पॉप को एक डिजीज हो जाती है जिसका नाम है ट्यूबरक्लोसिस, और ट्यूबरक्लोसिस तपेदिक की बीमारी, और वो भी बोन वाली थी, यानी स्पाइन पॉट डिजीज थी, जिससे बोन जो थे वो कंट्रैक्ट हो जाते थे, यानी वो क्या रह जाते थे, बिल्कुल दुबला पतला रह जाता था। और इट मीन दैट ही हैज टीबी ऑफ बोन एंड हंच बैक ऑन द बैक साइड ऑफ हिज बॉडी, और उसके बॉडी पे उसका हंच बैक भी था, यानी वो यानी एक कुब भी बाहर निकल चुका था, या एक ऐसी बाहर उभरी हुई जगह भी थी पीठ पे। ही डाइड एट द एज ऑफ 56 ऑफ व्हाट अपेरेंटली वाज कंजेस्टिव फेल्योर, यानी ये बेसिकली अगर आप लोग सुनना चाहते हैं तो उसकी डिजीज है, उसकी डिसेबिलिटी ट्यूबरक्लोसिस थी, और हंच बैक होने के नाते, और बाकी जो है उसकी यानी ट्यूमर या बाकी जो थी ट्यूबरक्लोसिस उसकी बोन्स की थी, इसी वजह से वो थोड़े जो है ज्यादा सफर रहे। इसके अलावा 4th नंबर पे अलेक्जेंडर पोप जो था वो यानी बंदा था, वो राइटर था जिसके बहुत सारे फेमस कोट भी है और काफी मशहूर है, आप लोग स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। लेकिन सबसे जो मशहूर है, टू एयर इज ह्यूमन और टू फॉरगिव इज डिवाइन, यानी ये आप लोग देख रहे हैं, बहुत ही मशहूर है। इंसान गलती का पुतला है और उसी गलती को माफ करना यानी डिवाइन क्वालिटी है, यानी अल्लाह ताला उसकी जो है यानी अल्लाह ताला ही को पसंद है यही चीज। और इसी तरह ब्लेस्ड इज ही हु एक्सपेक्ट नथिंग, इसको भी आप लोग देखें। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे कोट्स हैं, आप लोग खुद देख रहे हैं। इसके अलावा अगर उसके वर्क्स को देखें, वर्क्स में लिटरेचर में उसकी सोसाइटी पे, उसकी पॉलिटिक्स पे और ह्यूमन नेचर पे एक नोटेबल वर्क्स है। और उसमें जो हमारे कोर्स में या बीएस इंग्लिश 3rd सेमेस्टर के कोर्स में द रेप ऑफ लॉक है, और रेप ऑफ लॉक एक रियल स्टोरी पे मबनी जॉन कार्लाइल इन द शेप ऑफ रेप ऑफ लॉक, यहाँ पे एक फिक्शनरी स्टोरी फिर बनाई गई है। और यहाँ पे एक मॉक हेरोइक एपक के तौर पर वो ट्रिवियलिटी या ट्रिवियल मैटर ऑफ द सोशल रिचुअल उस जमाने को जो है वो यानी उनके ईवल्स को या उनके वाइसेस को, जो ट्रिवियल मैटर था ऑफ सोशल रिचुअल का, यानी जो रेप ऑफ लॉक की सूरत में, उसको वो टारगेट करता है। इसके अलावा एसे ऑन क्रिटिसिज्म में यही कोटेशन है जो टू एयर इज ह्यूमन और टू फॉरगिव इज डिवाइन, यही जो है यही यानी एसे ऑन क्रिटिसिज्म में है। और इसी तरह बाकी वर्क्स भी एन एसे ऑन माइंड और दूसरे वर्क्स भी आप लोग खुद देख रहे हैं। इसके अलावा अगर कंक्लूजन देखना चाहते हैं, कंक्लूजन देख ले, यानी पोप पोएट्री इज कैरेक्टराइज्ड बाय क्लैरिटी, उसके अंदर एक तो क्लैरिटी वाजे पैगाम है, प्रिसीजन ऑफ लैंग्वेज है, एंड कीन इनसाइट इनटू ह्यूमन बिहेवियर एंड सोसाइटल नॉर्म वैल्यूज में और ह्यूमन बिहेवियर में उसकी डीप इंसाइट है, डीप शऊरी स्टडी है। बट फादर ऑफ इंग्लिश सटायर, लेकिन मैं आप लोग को बताता हूँ, लेकिन इस तमाम कामों के बावजूद भी इसी अगस्टन एज में जो फादर ऑफ इंग्लिश सटायर है वो कौन है, वो जोनाथन स्विफ्ट है इंस्टेड ऑफ पोप। और ही वाज आल्सो ए मास्टर ऑफ heroic couplet, influencing many poets who followed him. His work continued to be studied and appreciated for the literary merit and enduring relevance. यानी आज तक भी उसका जो है वर्क पढ़ा जाता है और आज तक लोग उसे जो है अच्छे नामों से जो है याद करते हैं। नीचे जो है प्रोफेसर सैयद इशफाक अहमद शाह हेब्राइड इंग्लिश लर्निंग के पर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हमारे फेसबुक पेज को लाइक एंड फॉलो भी कर सकते हैं।